कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रिज खोलते हैं और पता चलता है कि कोई सब्जी ही नहीं है घर में। तो फिर लगता है अब क्या बनाएं। और घर में सबकी डिमांड होती है कि सब्जी ही खानी है, दाल नहीं खानी है। तो फिर क्या करें। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है। आज मैंने बनाया है बेबी अनियन की सब्जी। चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शायद इससे पहले आपने नहीं खाई होगी। ज़रूर से बनाइएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बहुत ही बेहतरीन बनी, सबने बहुत तारीफ़ की। तो ज़रूर से बनाइएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यहाँ मैंने ये छोटी वाली प्याज ली है, इसको मैंने पील कर लिया है। ये आधा केजी प्याज है। इनको हम इस तरीके से कट करेंगे जैसे हम स्टफ्ड सब्जी बनाते हैं ना, स्टफ्ड बैगन या आलू टिंडे, उस तरीके से हम बीच में से दो कट लगा देंगे। मतलब इसमें हम प्लस का साइन बना देंगे और नीचे साइड से हम इसे जोड़ा रहने देंगे। देखिए बस हम इस तरीके से इसे अपर साइड से कट करेंगे और नीचे से इसे जोड़ा रहने देंगे। अपर साइड में इसके प्लस का साइन बना देंगे। बस हमने इसको इसी तरह से कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने अपनी सारी प्याज को कट कर लेना है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये कट लगाने से क्या हुआ कि हम जो ग्रेवी बनाएंगे ना, वो इस हमारी प्याज में बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाएगी। हमें अंदर से फीकापन नहीं लगेगा। मसाला हमारा अंदर तक फिल होगा तो हमें प्याज बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये सब्जी ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही यमी बनने वाली सब्जी है। तो देखिए मैं इस तरीके से सारी प्याज को कट कर ले रही हूँ। ये लीजिए सारी प्याज को मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से क्रॉस लगाया है। यहाँ मैंने 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये सब्जी आप जिस भी ऑयल में बनाना चाहें बना सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने इसे गरम करके यहाँ थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इसमें जीरा डाला है, 2 हरी मिर्च डाली है इस तरह से कट करके। ये करी लीव्स डाले हैं। आप हरी मिर्च अगर नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं। या मस्टर्ड सीड्स आधा टीस्पून, इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये सब्ज़ी अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए हल्का सा ठंडा कर लिया था ताकि हमारे ये स्पाइसेस जले नहीं। अब हम इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो रखिएगा। अब ये मैंने यहाँ 2 प्याज लिए, इनको इस तरीके से कट किया है और ये भी हम यहाँ ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम बढ़िया तरह से भून लेंगे। यहाँ प्याज को भी अच्छी तरह से हमें ट्रांसलूशन होने तक भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तो वो बाकी सब भी इसके साथ में भुन जाएंगी। ये मैंने यहाँ अदरक लिए 1 इंच करीब, ये जूलियन कट किया है। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। लुक भी अच्छा आ जाता है और खाने में जब ये जूलियंस मुँह में आते हैं ना तो बहुत ही यमी लगते हैं। इसलिए मैंने जूलियन कट किया हुआ है और इन सभी को हम बढ़िया से यहाँ भून लेंगे। तो ये देखिए इसको फ्लेम लो है तो लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून रहे हैं। प्याज हमारी तैयार हो गई। यहाँ कसूरी मेथी मैंने 1 स्पून ऐड किए। इस स्टेज पर कभी अगर आपने कसूरी मेथी ऐड नहीं किए तो ज़रूर से ऐड करके देखिएगा। फ्लेवर बहुत बेहतरीन हो जाता है। पूरी सब्जी महकने लगती है कसूरी मेथी से। अब यहाँ कुछ फ्लेवरफुल स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। हल्दी, धनिया, बेसिक से मसाले और लाल मिर्च, और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं कलर के लिए। यहाँ मैंने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं किया जो आपको मार्केट से लानी पड़े। सभी चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल होंगी और आप झटपट से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए, इनकी प्यूरी बना लिए और इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको भी अच्छी तरह से यहाँ भून लेंगे। इसकी प्यूरी, मसाला जितना अच्छा भुनता है हमारी सब्ज़ी 50% तो समझ लीजिए टेस्टी कुक हो गई है। क्योंकि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो सब्ज़ी के टेस्टी होने की गारंटी हो गई है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छी ही बनेगी। तो बढ़िया से आप मसाले को भून लीजिए। तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे हमारा मसाला। तो बस हम इसको इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बटर मिल्क, आप देख पा रहे होंगे इसमें ऊपर कितना सारा बटर था। मैंने ये दही था
दही को अच्छी तरह से चर्न कर लिया। चर्न करने का एक फ़ायदा होता है, बटर अलग हो जाता है। वैसे आप यहाँ पर 1 कप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश लीजिएगा। फ्रेश लेने से ये कि इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं होगा सब्जी में। अब हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे और दही डालते से हमने इसे चलाना है, नहीं तो फट जाएगा। देखिए हमारी सब्जी, ये दही बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया, और जो बटर था ना, वो समझ लीजिए आप घी इसका रिलीज़ हो गया है। यहाँ मैंने किचन किंग मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला या गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने जो अपनी प्याज कट करके रखी थी ना, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसे अलटते पलटते हुए चलाएंगे, ताकि सारी ग्रेवी हमारी जो है वो प्याज में मिक्स हो जाए। जब ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी प्याज में, तो प्याज हमारे बढ़िया से कुक होंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस हमने इसको इसी तरह से में फ्राई करना है। और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। प्याज अपना पानी रिलीज़ करती है, इसलिए हमने यहाँ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये इस तरह से लटपटी सी बनती है ना, वही अच्छी लगती है। इसे आप पूरी, पराठा या दाल चावल के साथ में, साइड डिश, रोटी, किसी के साथ में भी खा सकते हैं। अब हम इसे ढक के 5 मिनट कुक करेंगे। ये लीजिए 5 मिनट बाद देखिए आप हमारी प्याज को, बिना प्याज ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है और कितनी बढ़िया कुक हुई है हमारी प्याज। प्याज को हम अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे। ये देखिए अब हम इसे बड़ी धीरे धीरे से चला लेंगे। प्याज हमारी एक भी खुली नहीं है, सारी प्याज वैसे ही बनी हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं ना आप, कितनी इसका लुक कितना अच्छा आया है और कितनी यमी लग रही है सब्जी। लीजिए हमारी प्याज की सब्जी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ज़रूर इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही टेस्टी। इतनी टेस्टी घर में सभी से आपको तारीफ़ें दिलाएगी। ये वो सब्जी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे जो भी नए वीडियोस डेली अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप रेसिपीज़ देख पाएंगे। देखिए कितनी यमी लग रही है। और अगर मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।